प्रशासन की भेदभावपूर्ण कार्रवाई से आक्रोशित है हिंदू व संत समाज। गंगेसर के रायमाता मंदिर की जमीन में गायों के चारागाह के लिए मंदिर प्रबंधक कमेटी द्वारा प्रस्ताव लेकर तारबंदी की जा रही थी, जिसमें रास्ता निकालने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रशासन के सामने विरोध किया व रास्ता खुलवाने की मांग की। मंदिर प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने बताया कि बिना किसी नोटिस व पूर्व सूचना के हमारी जमीन से हमारी तारबंदी हटा दी गई तथा धारा 151 में हमारे कई व्यक्तियों को थाने में ले जाकर बंद कर दिया गया तथा कई जगहों की पुलिस बुलाकर गंगेसर को छावनी में तब्दील कर दिया। प्रशासन खुद ही सद्भावना को बिगाड़ने का काम कर रही है, जबकि प्रशासन द्वारा सभी को बिठाकर समस्याओं का समाधान करना चाहिए था। महामंडलेश्वर साध्वी करुणागिरी ने बताया कि प्रशासन ने कहा है, जूना अखाड़ा क्या चीज़ है। जिन्होंने जूना अखाड़ा को ललकारा है, हम इनको दिखा देंगे टिड्डी दल क्या होता है। मंदिर ट्रस्ट की जगह पर पहले से ही कई निर्माण हो चुके हैं, जिसका कभी मंदिर कमेटी ने विरोध नहीं किया, जैसे जलदाय विभाग की टंकी व कार्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय अगुना मोहल्ला, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बस स्टैंड, हाट बाजार पंचायत द्वारा निर्मित है, पुराना पंचायत कार्यालय, विश्राम गृह, बस स्टैंड, सार्वजनिक प्याऊ, पशु चिकित्सालय, गंदे पानी का नाला जो गांव से राय माता की बनी में अवैध रूप से जा रहा है, 33 व 11 kV हाई वोल्टेज विद्युत लाइन सप्लाई जो राय माता मंदिर के परिसर से जा रही है। इसके अलावा भी मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा मंदिर ट्रस्ट की ज़मीन पर अवैध निर्माण व कब्जे किए हुए हैं। ये जो ज़मीन और रास्ते का विवाद का जो मामला चल रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या ऐसा प्रशासन के द्वारा आपसे कोई बातचीत हुई है इस मसले को लेकर? पुलिस प्रशासन ने इतना जाब्ता लगा रखा है, तो कहाँ तक उचित है और कहाँ गलत है? माँ भगवती आदि शक्ति राय माता के श्री चरणों में प्रणाम करके आज नवरात्रों की गुप्त नवरात्रों की नवमी है जी। मैं तो माँ के दर्शन करने के उद्देश्य से यहाँ आई हूँ और सबसे पहले मेरा मकसद कोई जातिवाद, कोई राजनीति और किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है जी। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, ये हमारे अखाड़े की ब्रांच है जी। और ये हमारे अपने शिष्य, अपने बच्चे हैं जो यहाँ पे कार्य संभाल रहे हैं। हमारे अखाड़े की तरफ से इन सब की नियुक्ति की जाती है कार्य को देखते हुए, और उसके बाद जब रूल और रेगुलेशन को देखते हुए जो माता जी की ज़मीन है जी, मेरी और आपकी किसी की नहीं है, जो ट्रस्ट की माता जी की भगवती की ज़मीन है जी। उस ज़मीन में से शासन और सत्ता ये चाहे कि मैं रास्ता मिले, ये कोई उचित नहीं है जी। इसका मतलब क्या हुआ, खेत खलियान जगह सब खाली पड़ी हैं, कोई भी व्यक्ति भाईचारे के नाते किसी के यहाँ से कहीं भी आ जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि वो पक्का हो गया उसमें। अब यहाँ से हम चुरू जाते हैं, यहाँ से जयपुर जाते हैं, कोई ऊँट गाड़ी वाले, कोई छोटी रेडी वाले कहीं से भी रास्ता मिलता है निकाल ले जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि फिर तुम चुरू जाते हो तो बिसाऊ के क्यों जाते हो, सड़क से चले जाओ बीचों बीच और कह दो ये रास्ता हमारा है। यदि प्रशासन ऐसा कोई काम करता है, यदि शासन या सत्ता ऐसा कोई काम करती है, तो ये सोच लेना उन्होंने सोया और साफ जगा दिया। और उसके बाद यदि ये कहते हैं कि जूना अखाड़ा क्या चीज़ है, जूना अखाड़ा टिड्डी दल है, जूना अखाड़ा इन्हें बता देगा क्या चीज़ है। तो क्या रणनीति रहेगी आगे? रणनीति तो बना देंगे, इन्होंने बना दी है, शुरू कर दी है रणनीति, हमने नहीं बनाई है, इन्होंने बनाई है। हम तो एक भाईचारे के नाते आए थे और भाईचारे के नाते ही आगे रहेंगे, परंतु इन लोगों ने जो इस तरह से तारबंदी को काट के, और ये कहते हैं वैकल्पिक रास्ता। वैकल्पिक क्या होता है, क्या रास्ता, किसका रास्ता है, कौन रास्ता है? इंसान अपना रास्ता खुद बनाता है। इन्होंने अपना रास्ता काट दिया, अब हम रास्ता खुद बनाएंगे अपना। क्या होता है रास्ता, किसको कहते हैं रास्ता लेना? क्या होता है वैकल्पिक? वैकल्पिक हम है। क्या होता है जूना अखाड़ा? इन्होंने जूना अखाड़े को ललकारा है। ये वाली आवाज़ जो जूना अखाड़ा क्या होता है, ये महामहिम तक पहुंच चुकी है, ये आवाज़ अखाड़े तक पहुंच चुकी है, ये आवाज़ शासन तक पहुंच चुकी है। ये क्या मतलब होता है, जूना अखाड़ा क्या चीज़ है? तो ये क्या चीज़ है, इन्हें बनाने वाले कौन है? हम है। क्या मतलब हुआ ये कहने का? आज भी प्रशासन यहाँ पर मौजूद है पूरे परिसर के अंदर है, तो रह जाए। प्रशासन कानून अपना काम करेगा। हमने प्रशासन को कुछ कहा है? प्रशासन ने क्यों ललकारा जूना अखाड़ा क्या होता है? क्या मतलब हुआ ये कहने का? जूना अखाड़ा नहीं दिखाएगा क्या होता है, टिड्डी दल क्या होता है? जब जूना अखाड़े के एक एक नागा साधु यहाँ के एक एक कर देंगे, उसमें इन्हें पता चल जाएगा जूना अखाड़ा क्या चीज़ होती है। इन्होंने माता जी के साथ ये किया। ये माता जी तो वो माता जी हैं जो इंसान को इंसान से बदल के गाय बैल कर देती है। इन्होंने माता जी के साथ में किया, माता जी की इज्जत के ऊपर सवाल उठाया।
पूरे राजस्थान के ऊपर सवाल उठाया, मंदिरों के ऊपर धार्मिक जगह पे सवाल उठाया। ये कौन सा तरीका हुआ ये? हाँ, कानून यदि कहता है तो रास्ता लो, हम देने के लिए तैयार हैं, कोई मतलब थोड़ी ना हुआ। कानून अगर रास्ता है, कानून रास्ता है तो लो ना, किसी की जरूरत ही नहीं कहने की हम ही दे रहे हैं। यदि कानूनी रास्ता नहीं है तो धक्का मुक्की नहीं चलेगी, चाहे वो शासन हो चाहे सत्ता हो, चाहे वो MLA हो चाहे SDO हो, हम किसी की नहीं सुनेंगे उस पर। कानून है तो लो, उसमें क्या हुआ? कानून नहीं कहेगा तो कोई नहीं होगा, और ललकारोगे तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। तो क्या लगता है कि मामला समझौते से सुलह समझौते से करेंगे तो समझौते से कर लो, नहीं समझौते से करेंगे दूसरी तरह से कर लो, जैसे इनकी मर्जी हो वैसे कर लो। जैसे अभी कल ही प्रशासनिक अधिकारी मंदिर परिसर में जूते चप्पल पहन के आए, कोई बात नहीं, उनके जूते चप्पल देख लेंगे फिर वो बाहर चले गए, बैठक के लिए आए थे। मतलब एक बात यहाँ अड़ गई कि जूते चप्पल नहीं निकालेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, जूते चप्पल पहन के ही बातचीत करेंगे। वो तो माता जी ने खुद देख लेंगी, जूते चप्पल किसको कहते हैं। वो बैठी है सबसे बड़ी शासन सत्ता वाली जी, इनके तो चरणों की धूली मस्तक पे लगाई जाती है। जिसके नाज पे हम सब लोग हैं, उनमें खुद ही इतनी पावर है, हम क्या बोलेंगे? उनके परिसर में कौन? हम खुद जूते चप्पल उतार करके उनकी चरणों की धूली को माथे से लगा के उसके बाद आते हैं। उनमें अकल ही इतनी दी है भगवान ने, और क्या है? अकल होती तो इतना थोड़ी ना करते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मीडिया का भी धन्यवाद करूंगी और कहूँगी हमारा सहयोग करे, सच्चाई का सहयोग दे, सच्चाई जो होती है उसका सहयोग दे, और जो उचित है वही दिखाएं, वही बताएं। को कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों को मैं यही कहूँगी, आपस में भाईचारा और शांति बना के रखें बस। सभी क्षेत्रवासियों से, खासतौर से गांगेसर वालों से, उसके बाद चिड़ावा वालों से, झुंझुनू वालों से, चूरू वालों से, हम सब से मैं कहूँगी ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, और इसको बड़ा मुद्दा बनाओ मत। ये घर की भाईचारे की बात है, घर के अंदर की बात है, बिल्कुल बड़ा मुद्दा नहीं है। इसको बड़ा मुद्दा मत बनाओ, और बड़ा मुद्दा है भी नहीं। और यदि छेड़ोगे ना तो फिर यूँ सोच लेना टाटिया के छाते को छेड़ दिया। छेड़ना फिर खतरे से खाली नहीं होगा, ये बात सोच लेना। और ये मत सोच लेना चूड़ियाँ पहनी हुई हमने, इतने हैं कि समझ में भी नहीं आएगा किसी को। बहुत बहुत धन्यवाद। हम शांति से काम लेना चाहते हैं, शांति से काम को चलाओ, शांति से रहने दो। अगर प्रशासन कानून कहता है, कानून के आगे कोई भी बड़ा नहीं है, कानून के आगे किसी को भी बड़ा होना नहीं चाहिए। हम कानून का सम्मान करते हैं, जो कानून में लिखित है सब कुछ है वो करो। रास्ते रास्ते के लिए होते, जाने के लिए होते हैं, इंसान के लिए होते हैं। हम तो एक व्यवस्थापक हैं, हम कोई मालिक थोड़ी ना। मालिक तो जगत जननी बैठी है, वो मालिक है, हम तो उनकी सेवा में बैठे, उनकी रक्षा कर ले। हमने कपड़े पहने हुए, हमारे पास बैग है, हमारा कोई छीन लेगा, कहेगा हमारा है, तो हम थोड़ी ना दे देंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है, तरीके से काम होता है। ठीक है, खाली ज़मीन पड़ी है, भाईचारे का आना जाना, चले आओ, कोई भी चले जाओ, कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी तो अधिकार कर लो। यहाँ से हम चूरू जा रहे हैं, यहाँ से हम जयपुर जा रहे हैं, तुम किसी किसी खेत में कोई नहीं, छोटी राई है, पैदल जाते हैं लोग, सालासर जाते हैं, कहीं से भी रास्ता निकाल लेते हैं, काटू जी जाते हैं, कहीं से भी रास्ता नहीं। ये भाईचारे का रास्ता है, जी, भाईचारे से सब